जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो जैसे कि मेरे भैया आज सुबह में मैंने आप लोगों के लिए कहा था कि भैया हम आरआरबी एएलपी वाले बच्चों के लिए 5 सैंपल पेपर लेकर के आएंगे और ये 5 सैंपल पेपर के माध्यम से इस पेपर को तोड़ने का हम तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सैंपल पेपर आप सभी के सामने हाजिर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस सैंपल पेपर से सीख सकते हैं और अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जब हम एक एक क्वेश्चंस आप लोगों को कराते रहेंगे ना, तो साथ के साथ कोशिश करिएगा कि पहले आप उसको बनाएं और लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि आप खुद से इसमें कितना स्कोर कर पाए। जैसे कि आपको पता है कि आपके एलपी के पेपर में 20 सवाल आते हैं, तो ये जो हमारा सैंपल पेपर है ये 20-20 सवालों का हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और ये 5 सैंपल पेपर के बाद में आपको दिखेगा कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं आने वाला है। पहले क्या होता था, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के पेपर साथ होते थे, अब एएलपी को इन्होंने अलग कर दिया है। तो थोड़ा सा पैटर्न में बच्चों को ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। मैं और मेरी टीम एकदम हूबहू पेपर आपके लिए सेट कर रहे हैं। तो बस आपको इन 5 सैंपल पेपर को अच्छे तरीके से रिवाइज करके चले जाना है। ठीक है, इनमें हर चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं और कोशिश किया कि मेरे भाई पैटर्न के सिमिलर ही रहे। साथ में इस पूरे सैंपल पेपर का प्रिंटेबल पीडीएफ आपको हमारे मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर टेलीग्राम पर मेरे भाई मिल जाएगा। ये इकलौता टेलीग्राम है हमारा और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर के यहाँ से इसकी क्लास नोट्स और ये दोनों डाउनलोड कर पाएंगे। पीवाईक्यू सीरीज हमारी चलेगी, उसमें टेंशन आपको नहीं लेनी है। ये 5 सैंपल पेपर के खत्म होते ही हम पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है और ये हमारा सवाल बेईमान दुकानदार यानी लाभ और हानि से है। क्वेश्चन में यहां पर यह कहा गया कि एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य भी 25 किलोग्राम जो है 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होने के कारण वह प्रति किलोग्राम में 200 ग्राम निकाल करके मुनाफा कमाने का कोशिश करता है। तो दुकानदार का लाभ कितना होगा? यानी जो रेट है खरीदने का वो है 25 रुपए पर किलो, जो रेट है वो बेचने का वो है 25। तो जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा है, तो फायदा तो होगा नहीं। तो उसने सोचा कि मैं धोखाधड़ी करके यहां फायदा कमा लेता हूं और इसीलिए उसने 200 ग्राम की धोखाधड़ी करी। 1000 ग्राम में 200 ग्राम की धोखाधड़ी करी, तो इसका मतलब खुद के जेब से लगाया कितना, तो 800। तो अगर हम यहां प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम बोलते देखिए जितने की धोखाधड़ी करी वो हो जाएगा मेरे भाई ऊपर में, 1000 में से ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए तो ये हमारा सीपी हो जाएगा और इंटू कितना कर देंगे, तो मेरे भाई 100 कर देंगे। यहां पर काटेंगे 200 से एक बार में, 200 से 4 बार में, और 1/4 इंटू 100 कितना होता है, तो 25% होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। आइए चलिए मेरे भाई, अगला सवाल हो गया आपका प्रतिशत का। ये सवाल देखिए जल्दी से फटाफट, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो सवाल में यहाँ पर यह कहा गया कि एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है, अपनी आय का 80% खर्च करता है और बाकी राशि जो है वो बचत करता है। यदि उसके आय में 20% और खर्च में मेरे भाई यहाँ पर 100% की वृद्धि हो जाती है, तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर यह कहा गया है बचत में यहाँ पर वृद्धि कितना होगा। ऐसे सवालों में वो कितना कमाता है इसका कोई मतलब मेरे भाई कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है, दूर दूर तक कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो भी इंसान कमाता है ना, वो या तो वो खर्च करता है या फिर वो बचत करता है। तो मान लीजिए कि उस इंसान ने 100 रुपए कमाए हैं, 100 रुपए में से अगर आप देखेंगे तो 80% खर्च करता है, तो 80 रुपया खर्च में निकल गया, तो बचा कितना मेरे भाई 20 रुपया। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि आय में 20%, तो आय में मेरे भाई 20% की बढ़त है, 100 का 20% कितना होता है, तो 20 होता है, इतना बढ़ाया गया। खर्च में मेरे भाई कितने की बढ़त है, तो खर्च में 10% की वृद्धि है, इसका 10% कितना होता है, तो 8 होता है। जैसे अपने आय में से अपने खर्च को निकालोगे तो तुम्हारा बचत हो जाएगा, तो आय के बढ़त में से खर्च के बढ़त को निकालो, यानी 20 - 12, तो मेरे भाई बचत का बढ़त हो जाएगा। तो बचत में बढ़त कितने की है, तो 12 की, कितने के ऊपर में, 20 के ऊपर में। तो यही कहा कि उसके बचत में वृद्धि कितने की है, तो आप बोलेंगे सर 12 की वृद्धि है, कितने के ऊपर में है, तो 20 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे हम यहाँ पर, तो 100% करेंगे। खेल खत्म भाई साहब यहाँ पे। तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस हमने रखे हैं ताकि आपको एकदम पेपर वाली फीलिंग आए और कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस ना हो। ठीक है, साथ में आप ये भी नोटिस करते रहिएगा कि जो भी चैप्टर आपका वीक है आप उसको मेरे भाई नोट डाउन करते रहिएगा और उनको हमारे रेलवे पीवाईक्यू सीरीज से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये सवाल देखिए आपका क्या कहा गया। अमन ने योजना ए में साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से एक धनराशि को निवेश की।
उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना जो है मेरे भाई यहां पर 5% वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए बी में निवेश किया। कुल ब्याज राशि के रूप में 1620 रुपए प्राप्त हुए, तो बी में कितनी राशि थी? यानी दो योजनाओं को जोड़ दिया जाए ए और बी को, तो उससे 1620 रुपए की कमाई होती है। तो ए से भी ब्याज मिला, बी से भी मिला, और मिलकर के कितना बना? 1620 बना मेरे भाई यहां पर। तो हम यहां पर बोलेंगे सर ये हमारा ए का ब्याज है, और यहां पर हम इसे बोलेंगे कि ये हमारा बी का ब्याज है, और दोनों का ब्याज मिलाकर के किसके बराबर में है? तो 1620 के बराबर में है। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। तो मान लेते हैं पहले वाले में जो मूलधन उसने मेरे भाई निवेश किया था वो 100x था। रेट पहले वाले में यहां पर कितना था? तो बोलेंगे 8% का रेट था और 5 साल का समय था, यानी 8 पचे 40% मेरे भाई। तो पहले से जो ब्याज मिला है वो इसका 40% मिला है। दूसरे में यहां पर बात करते हैं, तो बोला गया ए की राशि का मेरे भाई 4 गुना। ए की राशि का कितना गुना? 4 गुना, यानी 100 का कितना गुना? तो 4 गुना मेरे भाई, इतना इसमें निवेश किया। ठीक है, यहां पर रेट हमारा कितना है? तो 5%, समय कितना है? 7 साल, 7 पचे 35, यानी यहां जो ब्याज मिलेगा वो इसका 35% मिलेगा, तो 35/100 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके? तो 1600 मेरे भाई 20 के। यहां पे अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो गया 40x हो गया, और अगर हम यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर 35 का 4 गुना कितना होता है? तो 140 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 140x, मिला करके कितना? 1620 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 180 है, और 180 की वैल्यू हमारी इतनी है, तो यहां पर अगर हम काटते हैं तो कुल मिला के कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। और अगर 9 बार में कटता है तो हमारा योजना बी जो है यहां पर उसकी वैल्यू कितनी है? तो बी वाली योजना की मेरे भाई 400 इंटू एक्स है, मतलब 400 इंटू 9 है, जिसका उत्तर क्या होगा? तो 3600। बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो एकदम हल्का क्वेश्चन था, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक सवाल लाभ हानि का, एक सवाल प्रतिशत का, एक सवाल साधारण ब्याज का, अगला सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन इसमें मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया? तो इसमें सवाल में यह बोला गया है कि यदि 16,000 रुपए के 2/4वें हिस्से के 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर और शेष को 12% के दर पर निवेश किया जाता है, तो यहां पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ज्ञात करें। हालांकि मेरे भाई यहां पर ये 2/4 नहीं होगा, ये 2/5 होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है, क्योंकि कल ही मैंने इसको मेरे भाई मेंस के बैच में करवाया था, तो मुझे पता है यहां पर ये 2/4 नहीं है, 2/5 है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2/5। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा 2/5 हिस्से पे। तो अगर हम बात करते हैं तो 16,000 के 2/5 हिस्से को 10% की दर से, और मेरे भाई बाकी हिस्से को 12% की दर से निवेश किया जाता है, तो 2 सालों का ब्याज, यानी एक पैसा है, 2 टुकड़े उसके करने हैं। एक टुकड़ा मेरे भाई यहां पर 10% के दर से जाएगा, दूसरा टुकड़ा 12% के दर से जाएगा, और दोनों से हमें ब्याज कितना मिलेगा हमें ये पता करना है। तो पहली बात सर, ये 16,000 जो है ना यहां पर, ठीक है, ये 5 टुकड़ों का मान है, तो 16,000 का मेरे भाई 2/5 कितना होता है? तो 16,000 का अगर हम 2/5 करें यहां पर, तो 5 से हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 3200। 3200 मतलब 6400। तो पहला टुकड़ा होगा मेरे भाई 6400 रुपए, और अगला जो टुकड़ा होगा मेरे भाई 16,000 में से 6400 निकाल दो तो 9600 रुपए। ठीक है, पहले टुकड़े के साथ में कहानी क्या है कि 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए देना है, और दूसरे टुकड़े में मेरे भाई 12% के हिसाब से 2 सालों के लिए देना है। ठीक है, काफी टाइम पहले हम याद करा चुके हैं कि 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज जो होता है वो 21% होता है, यानी यहां से जो ब्याज मिलेगा वो 21% का मिलेगा मेरे भाई, और यहां जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो 12% के हिसाब से 2 साल, 12% के हिसाब से 2 साल मेरे भाई ब्याज कितना मिलता है? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे पहले साल भी 12, दूसरे साल भी 12 तो जोड़ोगे तो क्या होगा? 12 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। आखिरी के 2 अंकों को रखो और मेरे भाई यहां पर इसको ट्रांसफर कर दो, तो यानी इससे पता चलेगा कि ब्याज हमारा मिलेगा 25.44%। ठीक है भाई, तो यहां जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 25.44%। यहां पे सबसे मजे की बात बताऊं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व ही नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखिएगा यहां से जब आप इसे काटेंगे तो इसमें कोई भी डेसिमल नहीं होगा, ये मेरे भाई एक अपने आप में कंप्लीट संख्या होगी। जब आप यहां पर काटेंगे ना तो ये एक डेसिमल में आएगा, और दशमलव के बाद में 6 इंटू 4 इक्याई का स्थान मेरे भाई यहां पर 4 होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दशमलव में इक्याई का स्थान 4 है, वो ऑप्शन नंबर ए, तो यही आंसर है। तो आप इसको मेरे भाई इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, और कभी भी पेपर में जितनी नजर सवाल पे उतना ही नजर आपका ऑप्शन पर भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप यहां पे। समझ गए? आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है?
क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों बोला है कि 7 वर्ष पहले प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। सिर्फ इतना मेरे भाई यहां पढ़ना है, ठीक है, कि 7 वर्ष पहले यहां पर क्या था, तो यहां पर ये मैडम प्राची है और ये उनकी पुत्री है यानी डॉटर है। तो आज से कितना साल पहले जाना है, 7 वर्ष पहले जाना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, 7 वर्ष पहले प्राची वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज अ डॉटर एट दैट टाइम। प्राची कितनी थी, तो 4 गुना थी, किसके, तो मेरे भाई अपने डॉटर के। अब उसके बाद में यहां पर कहानी क्या कहा गया, क्वेश्चन में मेरे भाई यहां बोला गया 4 ईयर फ्रॉम नाउ प्राची विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर। आगे से मेरे भाई कितने साल के बाद, तो आगे से यहां पर 4 साल के बाद। आगे से कितने साल के बाद, 4 साल के बाद प्राची विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज अ डॉटर वुड बी। यानी प्राची अपने आप के डॉटर का कितना गुना होगी, तो 2.5 गुना। तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा, ये 2.5, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये 2.5 को आप सबसे बढ़िया रेशियो में लिख सकते हैं, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 2.5 का डबल 5 हो जाएगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने लाइफ में हमेशा ये बात कहा कि अगर एज के सवालों को सॉल्व करना है तो उनके गैप को हमेशा बराबर रखो। तो अगर आप यहां अगर आप इनका गैप देखोगे तो यहां पर जो गैप है वो कितने का है, 3 का है, और यहां पर जो गैप है वो कितने का है, 3 का है। तो अगर आपका गैप बराबर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गैप बराबर नहीं होता तो आप यहां पर बराबर करते। अब उसके बाद हम बात करते हैं, सर यहां पर 1 यूनिट से 2 यूनिट तक आते आते कितना लगा मेरे भाई, तो हम बोलेंगे सर 1 यूनिट हम बढ़े हैं। कितना बढ़े हैं, तो 1 यूनिट बढ़े हैं, और उस 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 4 और 7 यानी 11 साल। तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है, तो 11 साल है। 1 यूनिट का मान कितना है, 11 साल है। तो अगर 1 यूनिट का मान 11 साल है तो कहा गया प्राची और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें कि वर्तमान आयु का सम कितना होगा। 1 का मान 11 साल, 4 का मान कितना हो जाएगा, 44 साल, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, 11 साल। 44 में 7 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 51 साल, 11 में 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 18 साल। दोनों का योग बोला है तो मेरे भाई 69 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एज के सवालों को मिस नहीं करना है मेरे भाई, आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनको आसानी से आप लपेट सकते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देखिए, बनाते रहिएगा और बाद में अपना स्कोर आपको बताना है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप यहां पे, ठीक है। इस सवाल को देखिए क्या कहा गया, ए बी और सी के मासिक आय हमारे इसके अनुपात में है, उसके बाद में उनके खर्चे हमारे इसके अनुपात में हैं। यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है तो ए बी सी का मेरे भाई बचत क्रमशः किस अनुपात में होगा, आप यहां पर ये देखिए। तो आप इस सवाल को बोलेंगे तो सर यहां पर होगा इनकम हमारा क्या है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। और इनकम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इनकम का जो अनुपात है वो 2:9:3 हो जाएगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो जो उनका खर्चा है, खर्चा हमारा कितने का है, 3:9 मेरे भाई कितने का है, तो 5 का है, ठीक है। अब उसके बाद में कहा गया यदि ए की बचत मेरे भाई यहां पर मैं जो बचत है उसकी कुल आय की आधी है, ठीक है। जैसे मानो मैं 100 रुपए कमाता हूं और उसमें से मैं मेरे भाई 50 बचा लेता हूं, इसका मतलब मैं जितना बचाता हूं कहीं ना कहीं मैं उतना ही खर्च करता हूं। अगर मैं 50 बचा रहा हूं तो मेरा खर्च भी कितना है, 50 है। अगर मेरी सेविंग आधी है तो मेरा खर्चा भी क्या होगा, आधा होगा। तो आसान भाषा में अगर मैं यहां पर ये कहता तो ए के बारे में स्टेटमेंट में ये इस्तेमाल किया गया था, आप इस बात को समझिए कि यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है तो मतलब जो इनकम है उसमें से आधा खर्चा करेगा, आधा बचाएगा, आधा खर्चा करेगा। तो खर्चा कितना कर रहा है, 3, तो बचाएगा भी कितना, 3। समझ रहे हैं बात को लेकर के। और अगर 3 रुपए खर्च किए 3 रुपए बचाए तो 3 और 3 इनकम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन ये 6 नहीं है। तो 6 नहीं है तो इसे 6 बनाया जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां भी करो और यहां भी मेरे भाई करो यहां पे। अब देखो उसकी आय का आधा उसका बचत हो गया कि नहीं हो गया, तो बोलोगे हाँ जी सर। 6 रुपए में से 3 रुपए मेरे भाई खर्च निकाल दो तो बचत है 3 रुपए की। 27 रुपए में से 9 रुपए निकाल दो तो बचत है तुम्हारी 18 रुपए की। 9 रुपए में से 5 रुपए निकाल दो, बचत है तुम्हारी इतने की। 3, 18, 4, कौन सा ऑप्शन है, सी है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो बड़े सावधानी से, बड़े प्यार से मेरे भाई आप इस अनुपात के सवाल को बना सकते थे। आइए चलिए बट्टा का एक और क्वेश्चन आपके सामने। सवाल में यहां पर दोस्तों ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 3 तरह का बट्टा देता है, जिसमें पहले पर वो 15% और 20% के 2 डिस्काउंट ऑफर करता है, दूसरे केस में 25 और 10 का मेरे भाई डिस्काउंट ऑफर करता है, और तीसरे केस में सिंगल एक 33% का डिस्काउंट देता है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर पूछा गया कि सेलिंग प्राइस में यहां पर विक्रय मूल्य कौन सी स्थिति में सबसे कम होगा। तो विक्रय मूल्य के कम होने का मतलब यहां पर क्या होता है
आपको पता है। विक्रय मूल्य कम होने का मतलब डिस्काउंट का ज्यादा होना, यानी कौन सी स्थिति में डिस्काउंट ज्यादा मिला है हमें यह बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 15 प्लस मेरे भाई हो जाएगा 20 और हो जाएगा माइनस 15 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। जिसको अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 35 हो गया, और 35 में से सर यहाँ पर जो है 3 घटा देंगे, तो यानी नियर अबाउट ये हमारा 32% के करीब में आएगा। 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू इतना बटे 100, ठीक है। 25 और 10 का हमारा कहानी क्या है, तो बोलेंगे सर ये 25 है, प्लस हमारा कितना है 10 है, और माइनस हमारा 25 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा सर, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 35, 35 में से 2 चला गया मेरे भाई, यहाँ पर 2.5 चला गया, तो 32 पॉइंट हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। और अगला हमारा कितना है, तो अगला हमारा 33% का डिस्काउंट है। अब ये बताओ कौन से केस में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिला है, तो तीसरे केस में। अगर तीसरे केस में डिस्काउंट ज्यादा मिला है तो तीसरे केस का विक्रय मूल्य क्या होगा, सबसे कम होगा। तो तीसरा वाला केस विराजमान कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। समझ गए आप यहां पे। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। मिश्रण का ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया भैया पानी और आम के सांद्रण को 9 और 7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया जाता है। यानी अगर हम बात करें मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो, तो पानी है और उसके बाद में यहां पर क्या है, तो मेरे भाई मैंगो है। किस रेशियो में मिलाया जाता है, तो पानी को 9 और आम के जूस को मेरे भाई 7, ठीक है। तो कहा गया पानी और आम के सांद्रण को 9-7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी, यहां पर ये पूरा का पूरा कितना है, तो ये पूरा का पूरा 160 लीटर का है। ये पूरा का पूरा कितना है, तो 160 लीटर का है। यदि 160 लीटर में मेरे भाई यहां पर x लीटर क्या रहेगा, तो x लीटर यहां पानी रहेगा, और 3x लीटर मेरे भाई यहां पर क्या रहेगा, तो आम का जूस रहेगा, ठीक है। तो कहा गया कि सर ये नया अनुपात हमारा कितना हो जाता है, तो नया अनुपात हमारा 13 और 14 का हो जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो कंसंट्रेट इन द रेशियो 9:7। x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x ऑफ मैंगो आर मिक्स्ड, तो यहां पर इन 160 लीटर ऑफ मेरे भाई जूस, तो नया रेशियो 13-14 का हो गया। तो न्यू यहां पर जो है क्वांटिटी हमारा कितने का है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से मेरे भाई आप इसे बना सकते हैं। चलिए आ जाइए यहां पर, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको इसको सोचने के लिए मेरे भाई यहां पर 30 सेकंड का वक्त देता हूं। आप इसमें सोचिए कि आप यहां कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, फटाफट। हो गया भाई, टाइम खत्म हो गया आपका। चलो आ जाओ यहां पर, अब आगे देखते हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 16 यूनिट का मान कितना है, 160 लीटर है। तो 16 यूनिट का मान 160 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान सर कितना होगा, तो 10 होगा। 1 यूनिट का मान 10 होगा, तो यानी ये 90 लीटर था, और ये कितना था, 70 लीटर था। 90 लीटर था और कितना था मेरे भाई यहां पर 70 लीटर था। अब बात करते हैं 90 में x जोड़ने पर, देखो यहां पर इसका आप क्या कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, और आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, तो मेरे भाई मैं यहां पर सीधा सीधा बोलूंगा, देखो 90 में x, देखो यहां पे ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि सर 90 प्लस x डिवाइडेड बाई, यहां पर मेरे भाई 70 प्लस कितना हो जाएगा 3x, और ये हमारा हो जाएगा 13 बटे में कितने के, 14 के। अभी आपको रेशियो मेथड से सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसलिए नहीं बता रहे कि कहीं आप वहां पर दिक्कत में ना आ जाओ। आ जाइए, 14 का 9 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 126 यानी 1260 हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा 14x, और अगर हम देखेंगे तो 13×7=91 हो जाएगा इतना, और 13 मेरे भाई हो जाएगा 39x। अगर यहां पर आप देखोगे तो सीधा सीधा बोलोगे सर 1260 में से यहां पर ये घटा दीजिए, तो ये हमारा 350 के करीब में आ जाएगा सर यहाँ पे। और 39 में से अगर हम 40 मेरे घटा देते हैं तो मेरे भाई 25 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, कि 25×14 मेरे भाई 39 हो गया। 25 से अगर आप काटोगे तो एक बार में 25 है और 4 बार में, यानी x का मान 14 है। और अगर x का मान 14 है दोस्तों, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था, आम के नए जूस की मात्रा यहां पर बताइए क्या होगा। तो आप x का मान हमारा कितना है, तो x का मान मेरे भाई 14 है। x का मान 14 है, तो हमने मिलाया कितना, 3 और 1 4, यहां पर कितना x मिला है, 4x मिलाया। तो x का मान 14 है, तो 4x का मान मेरे भाई 56 होगा, और 56 होगा यहां पर, तो 160 लीटर के ड्रिंक में 56 मिला दिया, तो यहां पर मेरे भाई हो जाएगा 216, और यहां पर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यानी यहां पर नया मिश्रण का वैल्यू कितना होगा, तो नया मिश्रण का मान हमारा हो जाएगा 160 में 56 यानी 216 हमारी वैल्यू हो जाएगी।
क्लियर है, ध्यान रखिए यहाँ पे। तो ये समझाने के लिए आपको इतना लिखा गया था मेरे भाई, बाकी अब समझदार हैं, कैचअप कर गए होंगे। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया वरुण और राजू एक साथ मिलकर कार्य को मेरे भाई यहां पर 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अकेला वरुण उस कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकता है। अकेला राजू कितने देर में करेगा? इसको तो उड़ा देना था मेरे भाई यहां पर कि भैया दो लोग हैं, एक वरुण जी हैं और एक राजू जी हैं, मिल करके मेरे भाई यहां पर कितने देर में करेंगे? तो बोलोगे सर 40 घंटे में। उसके बाद वरुण अकेला कितने देर में करेगा? तो बोलोगे सर 50 घंटे में। सर एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा। 40 का 5 गुना, 50 का 4 गुना, v की वैल्यू 4 है तो v की वैल्यू 4, 4 में कितना जोड़ेंगे? 5 आएगा तो 1 जोड़ेंगे। तो यहां पर राजू को कितना समय लगेगा? तो बोलोगे 200 के काम को करने में 1 यूनिट के हिसाब से 200 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों यहां पर अगला सवाल देखिए। यहां पर अगला सवाल क्या है? त्रिकोणमिति का है। एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी के ऊपर में ये क्वेश्चन है और बड़े आसानी से मेरे भाई आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया साइन स्क्वायर 30 माइनस इतना और ये सारा कहानी है। इसके पहले समझिए, आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए और वो यहां पर क्या है। यदि मेरे भाई यहां पर दो संख्याओं को, जैसे ए और बी को जोड़ने पर अगर आपका 90 डिग्री कभी भी आता है, तो अगर दो लोगों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो याद रखना इसका साइन स्क्वायर यानी ए का मेरे भाई साइन स्क्वायर, और उसके बाद में यहां पर बी का मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो बी का भी साइन स्क्वायर। दोनों के बच्चे साइन स्क्वायर को जोड़ने पर कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। दोनों के साइन स्क्वायर को जोड़ने पर कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। तो यदि दो कोनों को जोड़ने पर 90 आता है तो दोनों के साइन स्क्वायर को जोड़ने पर कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। तो अगर हम यहां बात करते हैं तो हम यहां पर मेरे भाई इस सवाल को कैसे बनाएंगे, जरा आप यहां पर देखो। तो हम यहां बोलेंगे इस तरह, देखिए ये हम थोड़ा सा यहां ध्यान रखते हैं। साइन स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 के पास में हम इसके साइन स्क्वायर 60 को लिखेंगे, यानी यहां पर ये लिखेंगे मेरे भाई। उसके बाद में आप देखिएगा सवाल आप कैसे बना पाए, क्योंकि 30 और 60 हमारा कितना बनाता है? 90 बनाता है। अब 40 और 50 दोनों 90 बनाते हैं, तो दोनों के माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, और अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 40 और प्लस यहां पर मेरे भाई लिखेंगे साइन स्क्वायर 50। तो ये भी हमारा हो गया। 30 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। अब उसके बाद में और 90 कौन बनाता है? तो मेरे भाई यहां पर 45 और यहां पर 45, ये 90 बनाते हैं। तो मेरे भाई साइन स्क्वायर 45 एक बार है और यहां पर मेरे भाई एक और बार है। तो हम यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 45 कितनी बार है? 2 बार। हम यहां पर 2 बार साइन स्क्वायर 45 मेरे भाई लिख सकते हैं यहाँ पे। या ऐसा भी कर सकते हैं सर साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, वो ज्यादा सटीक रहेगा। तो आप यहां लिख लो कि सर साइन स्क्वायर 45 और प्लस यहां पर साइन स्क्वायर 45 मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद में आगे क्या हो जाएगा? तो आगे एक और संख्या हो जाएगी और वो ये हो जाएगा मेरे भाई 55 और 35 कितना होता है? 90। तो इनका माइनस मेरे भाई कॉमन ले लो। तो अगर इनका माइनस मेरे भाई आप यहां पर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे साइन स्क्वायर यहां पर 55 और प्लस उसके बाद में साइन स्क्वायर मेरे भाई यहां पर 35 हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, यहां पर आप खुद ही समझो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होता है? 1 होता है। जब इनके थीटा को जोड़ने पे 90 आए, तो 30 और 60 को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो मान कितना होगा? 1 होगा। 40-50 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, मान कितना होगा? तो 1 होगा। 45-45 को जोड़ने पे आ रहा है 90, तो मान कितना होगा? तो 1 होगा। 55-35 को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो मान कितना होगा? तो 1 होगा। ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी फॉर देवसेना भाई साहब। क्लियर हो गया ये बात? यहां पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए अगला सवाल मेरे भाई। यहां पर देखिए नल और टंकी का, यहां पे चलिए तो नल और टंकी का सवाल देखिए। यहां पर क्या कहा गया? एक टंकी को भरने के लिए दो पाइपों का उपयोग किया जाता है। जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो वे टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टंकी भर सकता है तो तेज पाइप अकेला टंकी को कितने देर में भरेगा? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे भाई? देयर आर 2 पाइप यूज्ड टू फिल अ टैंक। तो यहां पर ये पाइप नंबर मेरे भाई 1 है और यहां पर ये पाइप नंबर आपका 2 है। बहुत ही प्यार तरीके से क्वेश्चन में कहा गया कि दो पाइप हैं, टंकी को भरते हैं। व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर दे कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट। अगर वो एक साथ में मेरे भाई काम करे तो टंकी को 20 मिनट में भर देंगे, बट हमको एक साथ काम ही नहीं कराना है। वन पाइप कैन फिल द 2.5 टाइम एज क्विकली एज अदर। अगर हम बात करें तो एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टंकी भर सकता है। 2.5 गुना तेजी से भर सकता है, तो अभी देखा था यहां पर ये 1 होगा तो ये मेरे भाई यहां पर 2.5 होगा। बट ऐसे लिखने से बेहतर है कि 2 लिख दो और इसको 5 लिख दो मेरे भाई। तो आप यहां पर क्या कहोगे? बोलोगे इसकी क्षमता अगर 2 है तो इसकी क्षमता उसकी 2.5 गुना यानी 5 है। ये क्या वैल्यू है मेरे भाई? तो क्षमता की वैल्यू है।
अब क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि मेरे भाई समझना मेरी बात को लेकर के कि दोनों मिल करके कितने देर में भरेंगे, तो दोनों मिल करके इतने में भरेंगे। यानी अगर हम बात करें तो जो काम P1 और P2, जो काम P1 और P2 कितने देर में कर सकते हैं मेरे भाई, तो P1 और P2 मेरे भाई 20 मिनट में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया कि फास्टर पाइप अकेला उसको कितनी देर में करेगा। फास्टर का मतलब यहां पर P1 उसको कितनी देर में करेगा। आसानी से कर सकते हो, दोनों को जोड़ो मेरे भाई तो 7 इंटू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और P1 की वैल्यू कितनी है, तो 5 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। आप इसको काटोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा T का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। खेल खत्म। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। क्लियर ये बात, ठीक है। तो ये हमारा नल और टंकी का एक सवाल था। आइए चलिए अगला चोर पुलिस का क्वेश्चन, समय यहाँ पे तथा चाल से, टाइम स्पीड डिस्टेंस है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। एक चोर 600 मीटर की मेरे भाई दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 और 15 की यहाँ पर चाल से दौड़ रहे हैं। तो पुलिसकर्मी को चोर में पकड़ने में कितना समय लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ पुलिस वाला है और यहाँ चोर है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो मेरे भाई कितनी है, 600 मीटर की है। यहाँ से चोर भागता है, यहां से पुलिस भागती है। चोर भागता है मेरे भाई यहां पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पुलिस भागती है यहां पर कितने से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कहा गया मेरे भाई यहां पर कितने देर में पकड़ेगा। तो याद रखिएगा टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 600 मीटर का। और स्पीड की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, तो दोनों सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड हमारा माइनस हो जाएगा। 15 में से 12 गया तो 3 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में है तो मेरे भाई इसको 5/18 से करके मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो इसका 18 कहां जाएगा, तो इसका 18 मेरे भाई यहां पर ऊपर में जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा किसमें, सेकंड में। अब चूंकि ये टाइम सेकंड में हो गया है, बट इन्होंने कहा है मिनटों में ज्ञात करें। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। तो यहां पर मेरे भाई क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहां पर 60 से आप क्या कर दीजिए, तो भाग कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई आपका ये सवाल हो गया। अब आप देखिए यहां पर कैसे बनाएंगे। तो बोलेंगे गुरुजी यहां पर ये भी कौन सा सवाल है बताइए। 60 से अगर आप काटते हैं तो गुरुजी 10 बार में जाएगा। 3 से काटते हैं सर 6 बार में जाएगा। 5 से काटते हैं 2 बार में जाएगा। और 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा गुरुजी, 12 हो जाएगा। सी फॉर कह भी दो कि एक बार इसी रेलवे की परीक्षा से तुमसे प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, नाव तथा धारा का सवाल एक। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया और मैं इसको अपने तरीके से बनाऊंगा। देखिएगा, किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर और धारा की दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी को 17 घंटे में तय करती है। समान चाल में या 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 और विपरीत में 12 की यात्रा तय करती है। धारा की चाल क्या है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए जनाब यहाँ पर ये समझ लीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 24 किलोमीटर अप जा रही है, तो आप यहाँ पर 24 यू लिख दीजिए। उसके बाद में कितना डाउन जा रही है, 40 डाउन जा रही है, तो 40 आप यहाँ पर डी लिख दीजिए। और समय कितना लगा है मेरे भाई, 17 घंटा। उसके बाद में अगली कहानी यहाँ पर देखिए, अगले में 12 अप जा रही है, तो अब कितना जा रही है, तो 12 अप जा रही है। और डाउन कितना जा रही है, तो 32 मेरे भाई डाउन जा रही है, तो आप यहाँ पर 32 डी लिख दीजिए। और वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर 10 घंटा हो जाएगी। हमसे कहा गया करंट यानी वाई का मान बताना है। ठीक है मेरे भाई, नियम यहां पर क्या होता है, बराबर करके काटना होता है। ये 24 है तो इसे भी 24 बनाओ ना, तो 24 बनाने के लिए किससे गुना करोगे बाबू हमारे, तो 2 से गुना करके मेरे भाई माइनस कर दो। तो 2 से गुना करके अगर माइनस करोगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करो। 24 में से 24 गया, खत्म। ये मेरे भाई 64 है, 64 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा, 64 में से 44 गया तो इतना हो जाएगा। ये 20 है और 20 में से मेरे भाई 17 गया तो कितना हो जाएगा, डी। तो यहाँ पर डी का जो मान है वो हमारा कितना है, तो मेरे भाई 3/24 है। 3/24 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/24 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। 3/24 का मान 1/8 हो जाएगा। अब अगर मान लो जो है यहाँ पर डी की वैल्यू 1/8 है, ये 1/8 को कहीं पर भी रख करके आप यू का मान निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर हम ऊपर वाले में रखते हैं, तो हम बोलेंगे सर ये 24 यू हो गया। उसके बाद में 1/8 यहां रखेंगे तो बोलेंगे सर 1/8 इंटू मेरे भाई ये हमारा 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 17 के। तो यहां पर 24 यू का जो मान है दोस्त यहाँ पर 17 में से ये गया तो 12 हो जाएगा। अगर आप काटोगे तो बोलोगे सर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। सबसे मजे की बात बताऊं, d का उल्टा कर दो, तो d का उल्टा कर दो तो तुम्हारा x प्लस वाई का मान, यानी x प्लस वाई का मान निकालना है तो d का उल्टा कर दो, यानी 1/8 का उल्टा इतना हो जाता है। और अगर आपको x माइनस वाई का मान निकालना है तो u का उल्टा कर दो, यानी ये हमारा 2 हो जाता है। अब यहां से अगर नाव की वैल्यू निकालनी है, जोड़ के आधा, 10 का आधा हो जाएगा 5,
और धारा की वैल्यू निकालनी है, घटा के आधा, 6 का आधा हो जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन पूछा गया था मेरे भाई? धारा के चाल यानी 3 पूछा गया था, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने आपके सेट में रखा हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन देखिए हमने वो भी डाला है। जैसे इस सवाल में अगर आप देखेंगे यहां पर तो कहा गया कि 25 छात्रों का वजन किलो में निम्नलिखित है, दिए गए आंकड़ों में सीमा क्या है, यानी रेंज क्या है। मेरे भाई रेंज का मतलब सीधा सा होता है, कभी भी लाइफ में याद रखना कि कभी भी किसी भी डेटा का अगर आपको रेंज निकालना है तो उसका मैक्सिमम मान में से मेरे भाई यहां पर उसके मिनिमम मान को घटा देना। अब अगर देखोगे पूरे के पूरे डेटा को तरीके से तो यहां पर सबसे कम कितना है तो 50 है, और मेरे भाई यहां पर सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 59 है। ठीक है, तो रेंज कभी भी निकालना है तो मैक्सिमम 59 और मिनिमम 50, तो यहां डिफरेंस कितने का 9 का, और ये क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है। समझ गए? आइए चलिए 15 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो यहां पर क्वेश्चन में आपका संख्या पद्धति का एक क्वेश्चन मैंने डाला है। कहा गया कि यदि ये 9 अंकों की पूरी संख्या और 36 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए √2x + y का ऋणात्मक मान क्या होगा। दिया गया कि x और y मेरे भाई इससे कटते हैं। मैं मेरे भाई एक ही बात पूछना चाहता हूं कि 36 से कटने का मतलब होता है 4 से कटना और किससे कटना, 9 से कटना। 4 से कटना और किससे कटना, 9 से कटना। कोई भी संख्या 4 से कटती है इसका मतलब उसके आखिरी के कितने अंक कटेंगे, 2 अंक कटेंगे। और y का मान मुझे क्या लेना है तो बड़े से बड़ा। तो अगर मैं y का सबसे बड़ा मान यानी 9 लेता हूं और उसके बगल में 6 है तो क्या 96 हमारा 4 से कटेगा, तो जी हां बिल्कुल कटेगा। यानी y की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ गई दोस्तों, तो 9 निकल करके आ गई। अब y का मान 9 लेने पे मेरे भाई 4 का नियम तो हो गया पूरा। अब किसका नियम पूरा करना है, 9 का नियम पूरा करना है। 9 का नियम पूरा करना है तो आप ये बात बताइए यहां पर क्या मेरे भाई यहां पर 9 हमारा कटेगा 9 से, तो जी हां बिल्कुल कटेगा। यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं दोस्तों ताकि आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिले। तो 5 हो गया, x हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 8 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये हमारा 9 हो गया और 6 हो गया। फिर से देख लीजिए 5x 7 and 8 5 6 7 and 8 5 6 9 6 यहाँ पे ये हमारा मेरे भाई 9 से कटेगा, ये भी हमारा 9 से कटेगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो 7 5 12 6 18 हमारा ये भी कटेगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हो जाता है 19। 19 में कितना जोड़ोगे, 19 में कितना जोड़ोगे खुद बताओ। 8 और 6 14, 14 5 19, 19 में कितना जोड़ोगे तो बोलोगे 8 गुरुजी। कितना जोड़ोगे तो 8 जोड़ोगे ताकि किससे कट जाए, 9 से कट जाए। तो अगर हम देखते हैं यहां पर तो बोलोगे 8 और 6 14 5 19, 19 में कितना जोड़ा जाए कि मेरे भैया 9 से कट जाए, यानी 9 का अगला टेबल होता है 27, तो x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपके पास में सरकार y का मान है, आपके पास में x का मान है। तो क्वेश्चन में यहां पर कहा गया व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए जब भी आप किसी भी रूट को मेरे भाई यहां पर सॉल्व करेंगे, जैसे ये 2x + y है ना आपके सामने, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाहर दोनों वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आप इसके बाहर वैल्यू सॉल्व करोगे तो देखना 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16, y का मान कितना है 9, 25 का मेरे भाई दोनों मान आएगा। तो 25 का रूट करने पर क्या मिलेगा तो +-5 मिलेगा। प्लस की वैल्यू को इग्नोर करके खाली माइनस बताना है, यानी -5 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। समझ गए? यहाँ पे एकदम हल्का क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आ जाइए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहां पर श्रेणी का सवाल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। सवाल में यहां पर यह कहा गया कि एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे थे। प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 अन्य पौधे उगाता है। कितने पौधे थे तो 6 थे। हर वर्ष कितने उगाता है तो 3 उगाता है। बगीचे में पहले वर्ष चमेली के 26 पौधे थे और उसमें से हर वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। तो कितने वर्ष के बाद में दोनों यहां पर बराबर होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, मेरे जेब में ऐसे मान के चलो मेरे जेब में 6 रुपए हैं और आपके जेब में मेरे भाई 26 रुपए हैं। मैं हर वर्ष अपने लाइफ में अपने जेब में 3 रुपए मेरे भाई ऐड करता हूं और आप हर वर्ष अपने लाइफ से मेरे भाई 2 रुपए कम करते हैं। तो कितने समय के बाद में हम दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मान लेते हैं टी टाइम के बाद में। इतना इंटू टी और मेरे भाई इतना इंटू टी, कि इतना था और यहाँ टी टाइमों में इतना हो जाएगा, इतना था इतना हो जाएगा और क्या हो जाएगा बराबर। आसान भाषा में अगर हम बात करें, ये 3t है और ये 2t है, जो आकर के इधर जुड़ेगा तो 5t हो जाएगा और यहाँ 26 में से मेरे भाई 6 गया तो 20 हो जाएगा। यानी 4 वर्षों के बाद में हम दोनों की स्थिति क्या होगी तो समान होगी। तो ये सवाल दिखने में मुश्किल होते हैं, इनमें दम के नाम पर कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होते हैं। समझ गए यहाँ पे? आज ही चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, आप इसको सरलीकरण का भी कह सकते हैं, आप इसको अलजेब्रा का भी कह सकते हैं, जैसे चाहे कह सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन मैं आपको मेरे भाई यहाँ ब्रीफ करके लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा सही तरीके से नहीं लिखा गया है।
तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो कैसे होना चाहिए था यहाँ पे, तो देखिए 8.3 का क्या है, तो यहाँ पर क्यूब है। उसके बाद में मेरे भाई ये 9.2 का हमारा क्या है, तो ये भी हमारा क्यूब है। उसके बाद में यहाँ पर 6.1 का क्या है, तो यहाँ पर ये क्यूब है। माइनस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3 इंटू 8.3 इंटू मेरे भाई 9.2 इंटू 6.1, ठीक है। ये पूरा पूरा हो गया, और जो डिवाइड है वो पूरे में है, और पूरे में यहाँ पर कितना है, तो फिर वहां पर वही 8.3 का मेरे भाई होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 9.2 का दोस्तों यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बात करेंगे 6.1 का होल स्क्वायर, और माइनस हमारा हो जाएगा 8.3 इंटू 9.2, फिर उसके बाद में हमारा हो जाएगा 9.2 इंटू 6.1, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 6.1 इंटू 8.3 यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो सर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एक ही छोटी सी बात है यहाँ पर, समझिए इस बात को लेकर के, ये a है, ये b है और ये c है, तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये a क्यूब है, प्लस हमारा b क्यूब है, प्लस हमारा c क्यूब है, और ये कितना हो जाएगा, तो माइनस का हमारा 3abc हो जाएगा। अगर हम नीचे बात करते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया, माइनस ab माइनस bc माइनस ac, तो माइनस ab माइनस bc माइनस ac। सरकार आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, ये संख्या कैसे टूटती है आपको पता है ना, अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो इतना होता है कि a प्लस b प्लस c, और उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac मेरे भाई। नीचे जो होगी मेरे भाई यहाँ पर यही वाली वैल्यू उठा करके आपको क्या करना है, तो नीचे जो वैल्यू होगी मेरे भाई यही वाली वैल्यू उठा करके लिख देना है। अब आप एक बात बताओ, ऊपर में ये पार्ट है और नीचे में ये पार्ट है, तो ये पार्ट इस पार्ट को खत्म कर देगा, तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। a प्लस बी प्लस सी का मतलब यहाँ तीनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 8 और 9 17, 17 और 6 मेरे भाई 23, 23 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 23.6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। क्लियर है, ठीक है। बाद में कमेंट बॉक्स में सभी लोगों से मुझे आपका स्कोर चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आइए चलिए अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ पर ये बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारी 83 है। और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब है, यानी पावर 2 से मुन्ना हमारे पावर 3 पर जाना है। क्या नहीं सिखाया आपको, पावर 2 से पावर 1 पर आने के लिए, पावर 2 से पावर 1 पर आने के लिए याद रखना मेरे भाई, ठीक है। पावर 1 दो तरीके से निकलता है, एक पावर 1 मेरे भाई यहाँ पर कहाँ जाता है, तो एक पावर तुम्हारा जो है वो प्लस में जाता है यहाँ पर, और एक कहाँ जाता है, तो एक तुम्हारा माइनस में जाता है। मैं हमेशा इस बात को बताता हूं, अगर प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है इसमें 2 जोड़ करके रूट लगा दो, यानी 85 करो, ठीक है। और माइनस की वैल्यू निकालनी है, इसमें से 2 कम करो और तब रूट लगाओ, यानी 2 कम करके 81 का रूट, जिसका मतलब हो जाता है 9। अगर इसकी वैल्यू 9 है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कितना होगा, तो मेरे भाई बोलेंगे सर एन क्यूब प्लस 3n होगा। एन क्यूब प्लस 3n का मतलब 9 का क्यूब हो जाएगा 729, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 27, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 756। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, तो बड़ी आसानी से आप बना सकते थे। पावर 2 से कैसे आपको पावर 3 पे जाना था, ये क्लियर हुआ। आ जाइए अगला क्वेश्चन हमने जो दिया है मेरे भाई वो ज्योमेट्री का सवाल है, और ज्योमेट्री में इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ लीजिए। सवाल में यहाँ पर आपके सामने ये कहा गया कि आपके सामने एक त्रिभुज है ABC करके, और कहा गया यहाँ पर ये त्रिभुज तुम्हारा ABC करके है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। इसमें 2 माध्यिकाएं AD और BE है, तो अगर पहली माध्यिका हम देखेंगे तो ये हमारी AD हो गई, और दूसरी माध्यिका देखेंगे यहाँ पर तो B हो गई। दोनों यहाँ पर कहाँ पर है, तो G पर समकोण है। G पर समकोण का मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कहानी है, ठीक है। यदि AD का मान 12 है, अब देखो ये जो पूरी कभी भी मेरे भाई याद रखना है, यहाँ पर पूरी जो माध्यिका होती है और यहाँ पर जो केंद्रक होता है सेंट्रोइड होता है, तो ये 2 और 1 के अनुपात में बांटता है, यानी पूरी वैल्यू कितने हैं, तो मेरे भाई 3 टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो ऐसे कह लो सर 3 टुकड़े का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पर 3 टुकड़े का मान 12 है, एक टुकड़े का मान 4 होगा, तो एक टुकड़े का मान 4 होगा, तो नीचे वाला 4 होगा और ऊपर वाला कितना होगा, 8 होगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर B का मान कितना है, 9 है, B से लेकर के E तक मान हमारा 9 है। ये भी कितने टुकड़ों का मान होगा, 3 टुकड़ों का। 3 टुकड़ों का मान 9 के बराबर, एक टुकड़े का मान 3 के बराबर, तो ये वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया AB का मान बताओ, ये AB का मान बताओ। भाई साहब आप बता नहीं सकते हैं आप AB का मान, आप बताइए सर। यहाँ पर ये हमारा एक ट्रायंगल है
और ये ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री है। 8 है और 6 है, तो 8 6 के साथ में ट्रिपलेट कितने का बनता है? तो बोलेंगे सर 8 6 के साथ में ट्रिपलेट हमारा 10 का बनता है। बात खत्म मेरे भाई, यहां पर सीधा सा हिसाब किताब है यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर औसत का सवाल है और उसके बाद में आपका ये पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। जनवरी के पहले 16 दिनों में एक शहर का मेरे भाई औसत 22 डिग्री है, उसके बाद में अंतिम के 16 दिनों में औसत 26 डिग्री है, पूरे महीने का औसत तापमान हमारा 24 है, तो बताओ कितना रहा होगा। तो देखो जनवरी जो महीना होता है ना, उसमें 31 दिन होते हैं, तो यानी जो बीच वाला दिन था यहाँ पर 16वां दिन था, वो कैसे होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर शुरू के 16 दिन का औसत हमारा कितना है? तो शुरू के 16 दिन का औसत हमारा 22 है। अंतिम के 16 दिन का औसत हमारा कितना है? तो वो हमारा 26 है। पूरे मेरे भाई औसत हमारा कितना है महीने का? तो 24 है। तो ये बीच वाला डेटा हमारा कितना होगा? हमसे ये पूछा गया कि 16वां दिन का डेटा बता दो। हमने कहा सर सबसे पहले ना, अभी आपको एवरेज पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे, डेविएशन निकालना होता है। डेविएशन का मतलब इससे ये कितना कम है? तो बोलोगे सर 2 कम है, और इससे ये कितना ज्यादा है? तो बोलोगे सर 2 ज्यादा है। नेट डेविएशन हमारा कितने का आ गया? 0 का आ गया। अगर हमारा डेविएशन 0 का आ गया तो इसका मतलब 16वां दिन का औसत कितना होगा? तो 24 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए आंसर होगा। अगर डेविएशन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता तो हम उसमें उतना जोड़ करके अपना आंसर निकाल देते। डेविएशन था ही नहीं, तो आंसर कितना होगा? 24 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से ये पहला सैंपल पेपर कराया। कैसा लगा ये सैंपल पेपर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सैंपल पेपर सिर्फ एएलपी वालों के लिए है मेरे भाई, कोई भी बच्चा हो रेलवे का जो तैयारी कर रहा है वो इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सकता है। तो पढ़िए अच्छे तरीके से, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी दूसरा सैंपल पेपर आपको अगले दिन मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।